की प्रमेय पढ़ाया जा रहा है। गॉस की प्रमेय में आज हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक, गॉस की प्रमेय में अनुप्रयोग पढ़ेंगे, 4 अनुप्रयोग हैं। ठीक है, और उसमें से एक अनुप्रयोग आपको हमने बता रखा है, जीला की सहायता से शीला को प्राप्त करना। ठीक, आप ये भी 5वां जान दीजिएगा। ये 5वां जो है ग्रेजुएशन लेवल पे है, लेकिन जानकारी में रखना चाहिए। तो जो है, और एक टॉपिक आपको और पढ़ाया गया है, गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने भीतर, अंदर और उसके बाद पृष्ठ पर हमने निकलवाया था। वो जो है आपके कोर्स में नहीं है, उसको लाइटली लीजिएगा, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। चलिए ये पढ़ते हैं आगे, मतलब जो पढ़ना है हमको आज। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, 4 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है, एक तार लिया जाएगा अनंत लंबाई का, और उस अनंत लंबाई तार के कारण जो है उसके पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करना होगा। ठीक, बेलनाकार तार होगा। आइए देखते हैं। पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए एक तार ले रहे हैं। ठीक है, तार आप आंख से देखते हैं तो ऐसे होता है, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो इस तरह से होगा, मतलब बेलन के आकार का होता है। ठीक, इस तार में जो है एक समान आवेश लिया जाएगा, चाहे प्लस प्लस ले लें चाहे माइनस माइनस ले लें। तो हम प्लस प्लस ले रहे हैं। ठीक, इसमें आवेश हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये अंदर आवेश है हमारा, और जो ये बाहर तार है, ये तार हमारा गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा। इसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाएगा। बाहर वाली चीज को क्या कहा जाता है? गॉसियन पृष्ठ। और अंदर वाले को क्या कहा जाएगा? जहाँ पर आवेश उपस्थित है वो दूसरा पृष्ठ होगा। ठीक, अब ये तार जो है हमारा क्या है? अनंत लंबाई का है, मतलब ऊपर और बढ़ा लेते हैं। ठीक, नीचे भी और बढ़ा लेते हैं। इस तार के कारण आर दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहां से हम दूसरा फिगर बना रहे हैं इसी के शेप में। लाइन पर ड्रा कर दे रहे हैं इसी से रिलेटेड, और जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर भी होगी, आर डिस्टेंस इधर भी होगा। एक लाइन इधर ड्रा कर दे रहे हैं इसी से रिलेटेड, और उसके बाद जो है एक दूसरा बेलन बनाया गया है। अब इसको जो है, क्योंकि अनंत कहा गया है तो अनंत का मतलब है कि ये क्रॉस कर जाएगा जो सेक्शन हमने लिया है। ठीक, इसी सेक्शन पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं कि गॉस की परमी का यूज करके निकालना है। तो छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं, यहाँ बिंदु P है, इस बिंदु P पर ही हमें E निकालना है। E के अकॉर्डिंग ही हमारा जो होगा क्षेत्रफल वेक्टर dA होगा और E भी होगा, E वेक्टर भी होगा। ठीक, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है dA। ठीक, अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी मतलब ये वृत्तीय पृष्ठ है, और ये जो अंदर वाला पोर्शन कहा जाएगा बेलन का क्या है? ये अंदर जो है वक्र पृष्ठ है, और ये सभी क्या है? वृत्तीय पृष्ठ, वृत्ताकार होता है ना ये वृत्तीय पृष्ठ है। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट P कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं P लिया है। P के बाद क्या हो जाएगा? यम ले लेते हैं,
यम एन हो गया। ठीक, यम पर हमारा क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एन पर क्या होगा, ठीक ये देखना होगा। तो यहाँ पर जब वृत्तीय पृष्ठ में आएंगे तो वृत्तीय पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर हो जाएगी, ये आपका डी इधर हो जाएगा, मतलब ये लंबवत होंगे एक दूसरे के। ठीक, फिर यहाँ पर भी सेम ऐसे हो जाएगा। एक दूसरे के लंबवत होंगे, चाहे ई को यहाँ कर दो, डी ए को यहाँ कर दो, चाहे। ठीक, अब इन्हीं तीनों के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है और वैद्युत फ्लक्स के मतलब गॉस की परिमेय की सहायता के यूज करके निकालना है। देखिए पहले करते हैं। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करना होगा। फिगर आपका कंस्ट्रक्ट हो चुका है, सेम यूज किया जाएगा। ये लंबाई कितनी ली गई है तार की, तार की लंबाई मान लेते हैं हमारी क्या है L, या ऊंचाई मान लेते हैं क्या है h है। अनंत लंबाई कहा गया है, अनंत लंबाई मान लेते हैं क्या है हमारा यल है जाकर के, मतलब पूरा बाहर तक क्या है तार की जो अनंत लंबाई हो क्या है, एरो लगाए दे रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है L है। ठीक, हम जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, सॉरी हम जानते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश से प्लस क्यू लिया गया, अंदर अंदर हमारे कौन सा चार्ज मौजूद है, प्लस क्यू, क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू भी चार्ज है। तो आवेश प्लस क्यू व लंबाई यल में संबंध होता है, ये संबंध सूत्र लिखेंगे क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक, इसे कहा जाता है रेखीय घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व। ठीक, तो यहाँ से हम क्यू बराबर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अब जो है यहाँ पर जो आपके गॉसियन पृष्ठ के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं चित्र से। बेलनाकार कहा गया है, बेलनाकार का मतलब क्या है, बेलन क्या कहते हैं, मतलब जिससे रोटी बनती होगी। तो रोटी बनने में देखिए एक रोटी आगे निकली रहती है, ऐसे ऐसे ढकेला जाता है। ठीक, तो बेलन हो गया, बीच वाला बेलन सेक्शन हो गया, मतलब जहाँ से रोटी बेली जाती है और बाहर का हो गया बेलन सेक्शन हो गया। ठीक, बेलन पर उत्पन्न कुल फ्लक्स लिखेंगे, क्या होगा हमारा पहले कुल फ्लक्स लिखेंगे। तो कुल फ्लक्स लिखने से पहले चलिए ठीक है साथ में करते चलेंगे। कुल फ्लक्स लिखेंगे तो फाई बराबर हमारा क्या होगा, ठीक फाई बराबर होगा जो हमारा एम पॉइंट पर फ्लक्स क्या होगा वो लिखना होगा। ठीक, फिर उसके बाद पी पॉइंट पर हमारा फ्लक्स क्या होगा वो लिखना होगा, फिर एन पॉइंट पर फ्लक्स हमारा जो होगा वो लिखना होगा। मतलब तीनों फ्लक्सों को क्या किया जाएगा, जो कर लिया जाएगा। पी वाले को क्या कहते हैं, पी वाले को कहा जाएगा वक्र पृष्ठ का फ्लक्स। ठीक, और उसके बाद यम वाले को क्या कहा जाएगा, वृत्तीय पृष्ठ का फ्लक्स, क्योंकि ये वृत्ताकार है। ठीक, ये इतना वृत्ताकार है, नीचे भी क्या है वृत्ताकार है। तो जो वृत्ताकार में निकलेगा उसे कहा जाएगा वृत्तीय पृष्ठ। ठीक, और जो वृत्तीय पृष्ठ के बीच में है उसे क्या कहा जाएगा, वक्र पृष्ठ कहा जाएगा। ठीक, तो बीच वाला हमारा पोर्शन हो जाएगा वो वक्र पृष्ठ का फ्लक्स हो जाएगा, इधर वाला और उधर वाला क्या हो जाएगा, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसे हम शो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हम आप जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, ए डी ए होता है। यस सर। ठीक, तो फाई एम बराबर क्या हो जाएगा, ए डी एम, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एम पर भी हो जाएगा। पी पर लिखेंगे तो ये किसके लिए लिखा जा रहा है, यहाँ पर सरफेस के लिए यम लिख रहे हैं, एम के लिए। ठीक, पी के लिए लिखने चूंकि सेम सेम ही रहेगा ना तो कंफ्यूजन होगा। तो पी के लिए हम लिख रहे हैं सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसके लिए लिखा गया है, पी के लिए लिखा गया है। एम का मतलब वृत्तीय पृष्ठ, पी का मतलब वक्र पृष्ठ। ठीक, एन के लिए लिखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर,
ये किसके लिए लिखा गया है, एन के लिए लिखा गया है। मतलब ये दोनों आपके कैसे पृष्ठ हैं, एम और एन दोनों पृष्ठ आपके कैसे हैं, वृत्तीय पृष्ठ। कैसे पृष्ठ हैं, वृत्तीय पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ। तो ये वृत्तीय पृष्ठ का फ्लक्स है जो लिखा गया है। और पी आपका क्या है, वक्र पृष्ठ। तो ये इतना हमारा हो गया। पी वाले को क्या कहा जाएगा, वक्र पृष्ठ कहा जाएगा। एम और एन को क्या कहा जाएगा, वृत्तीय पृष्ठ का फ्लक्स। और ये क्या होगा, वक्र पृष्ठ का फ्लक्स लिखा गया है। ठीक, अब हमें जो है इसके आगे करना है। ठीक, इसके आगे करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आगे जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये समतल पृष्ठ में कैसे हैं, समतल मतलब ये वक्र पृष्ठ है। ठीक, वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल जो है समतल है। क्या है, समतल है मतलब समांतर है। यहाँ पर जो ई और डी ए के बीच में क्या होगा, ये दोनों लाइनें क्या हैं, ई डी ए संपाती कॉन्सिडेंट है। ठीक, कॉन्सिडेंट का मतलब होता है संपाती, मतलब जैसे रोटी के ऊपर रोटी रख दी जाए। ठीक, एक लाइन पर दूसरी लाइन हावी है। यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइनें क्या हैं, अपोजिट है। अपोजिट है मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री बन रहा है, 0 या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक, तो समांतर के लिए जो यूज किया जाएगा टॉपिक में, पैरेलल या संपाती कह दिया जाए या सममित कह दिया जाए, हमेशा ध्यान रखिए, संपाती सममित। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग जो होता है वो केवल सममित के लिए ही लागू होता है। सिमेट्रिक, कोइंसिडेंट, सिमेट्रिक और पैरेलल। ठीक है, इसी पोर्शन का यूज करके जो है फ्लक्स निकाला जाएगा, टी निकाला जाएगा। तो इसका मतलब हमें थीटा बराबर 0 डिग्री लेना है या 180 डिग्री लेना है। ठीक, और इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टेक करना है, क्योंकि दोनों एल शेप में बन रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेना है। ठीक, यस। तो फिगर से कंसेप्ट क्लियर है, फिगर से कोई मतलब भी नहीं, मतलब फिगर से मतलब तो है ही। फिगर आप बनाएंगे जो पहले बना था, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है तो बना देंगे तब भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। अब फिगर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अच्छा चलिए नहीं मिटा रहे हैं तो इसी के आगे बढ़ा लेते हैं, ये अपनी हेडिंग हम मिटा दे रहे हैं, इसी इतने में हो जाएगा हमारा। ठीक, देख लेते हैं बुक में हुआ है, तो हिंदी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान नहीं देना होगा हमको, जो हमारा टू द पॉइंट है वो जानना है। तो ये इतना हमारा हो गया है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। यहाँ से लगाते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी ए है। ठीक, तो ई डी ए यम पॉइंट के लिए है और यम पॉइंट के लिए हमारा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ई डी ए कास थीटा। तो कास थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, एम बिंदु के लिए हमारा थीटा बराबर क्या बन रहा है, 90 डिग्री। से थीटा को चेंज करेंगे। ठीक, प्लस यहाँ इसे चेंज करेंगे, तो इसे चेंज करने में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। कास थीटा का मतलब है कास 0 डिग्री। हमने अभी आपको बताया है थीटा बराबर है तो 0 लिया जाएगा तो 180 लिया जाएगा। तो कास 0 का भी मान क्या होगा, 1 होगा। यस सर। और कास 180 लेंगे तो क्या होगा, -1। ठीक, -1 भी होगा। ठीक है, प्लस फिर ई डी ए ये क्या है, तो ई डी ए ये हो जाएगा कास थीटा। तो यहाँ पर कास थीटा का मान कितना लिया जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कास 0 का मान होगा 1, तो यहाँ 180 ना लेकर के हम क्या लेंगे, 280 मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है, यस। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो कास 90 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। मान 0, तो यानी कि पूरा हमारा क्या हो गया, 0। यानी कि अगर पूछा जाता है कि मतलब इसमें आप एम बिंदु पर वृत्तीय पृष्ठ के लिए जो है फ्लक्स का मान क्या होगा हमारा, 0 होगा। वृत्तीय पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि आपका वृत्तीय पृष्ठ ही है तो यहाँ पर भी मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक, या इसे इन दोनों को जोड़ करके आप 2 EDA करके लिख सकते हैं, मतलब तब भी 0 होगा। और ये इतना आपका क्या हो जाएगा, EDA का 0 का मान कितना, 1। ठीक, अब यहाँ से फाई बराबर लिख लेते हैं, क्या बचेगा हमारा केवल
ईडी ई बाहर कर लेते हैं, सरफेस इंटरनल डीए। ठीक, अब हमारा ई डीए है क्या, ये इतना टॉपिक हमारा है क्या जो निकल के आया है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, अब यहाँ से जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का लिखते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच। ठीक, अब यहाँ पर हमारी ऊंचाई क्या है, ये एल है। ठीक, तो यहाँ एच ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल लिखेंगे। ठीक, अब फाई का मान ये निकालना है। अब यहाँ से गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। ये समीकरण एक हमारा है ही, तो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से देखिए क्या होता है, फाई बराबर हमारा होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई ऐसे रहा, यस 2 पाई आर एल ऐसे रहेगा। ठीक, ई बराबर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 1 अपान 2 पाई आर एल और उसके बाद क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। ठीक, अब समीकरण एक का यूज कर लेंगे। समीकरण एक से देखिए क्यू बराबर आपका क्या है, लैम्डा यल है। ठीक, तो समीकरण एक से क्यू का मान उठा करके यहाँ लैम्डा यल रख देंगे, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई आर यल और क्यू का मान क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू यल। समीकरण एक से क्यू का मान कितना है, लैम्डा इंटू यल है। अपान में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एल से एल का हो गया कट गया। ठीक, ई इक्वल टू का आ जाएगा हमारा 1 अपान लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और उसके बाद लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा। और इसे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में अगर चेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से इधर गुणा कर दे रहे हैं और 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये 2 लैम्डा अपान आर हो जाएगा। ठीक, अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, वेक्टर रूप लिखना है, तो वेक्टर रूप इसका होगा E इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर वेक्टर और उसके बाद यहाँ पर आर कैप हो जाएगा। आर कैप मतलब एकांक सदिश है, ये क्या है, एकांक सदिश। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये इतना है, पहला अनुप्रयोग है ये। ठीक, अब दूसरा अनुप्रयोग कल के वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए